हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा हाविंग का एक रिमेनिंग सेक्शन है डाउनवर्ड एल। वो डाउनवर्ड एल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर कन्वीनियंस के साथ आपको डाउनवर्ड एल यूज़ करना है। आज हम लोग उसी में एक छोटा सा सेक्शन हमारा और है, वो हम स्टार्ट करते हैं। डाउनवर्ड एल कहाँ कहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ड में एन या एन जी के बाद एल का साउंड आता है और कन्वीनियंट है आप बनाने में, तो आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर एन या एन जी के बाद एल का साउंड आता है तो डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल, ओके, तो वहाँ पर भी आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद अ वॉवल, तो वहाँ पर भी आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एफ, वी, एस, के और आप जितनी अपवर्ड स्ट्रोक हैं, जैसे आपका आर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। ओके, तो कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे? एन और एन जी के बाद अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, तो वहाँ पर आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। एफ, वी, एस, के और आपका जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक हैं उनके साथ आप डाउनवर्ड एल का यूज़ करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे ओनली हो गया, तो यहाँ पर एन है, एन के बाद आपको किसका साउंड आ रहा है? एल का साउंड आ रहा है, तो ओनली के अंदर, और यहाँ पर वॉवल से भी स्टार्टिंग हो रही है, तो ये आपका यहाँ पर आप बनाएंगे अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक। ओके, ओनली। ऐसे ही एक और वर्ड देखते हैं, जैसे हमें लिखना है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अनलेस। अनलेस अगर हमें लिखना है तो आपने एन बनाया और लेस बना दिया, ठीक है, तो ये बन गया आपका अनलेस। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है तो डाउनवर्ड एल बनाएंगे। जैसे आपको लिखना है अलोन, तो अलोन अगर हमें लिखना है तो एल बनाया और उसके बाद आपने एन बना दिया, तो ये हमारा बन गया अलोन। ओके, ऐसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जैसे अगर लॉन्ग है, अगर एल के बाद वॉवल आ रहा है तो वहाँ पर आप अपवर्ड एल बनाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो डाउनवर्ड, और अगर बाद में आ रहा है तो अपवर्ड। जैसे अगर हमें लॉन्ग लिखना है तो लॉन्ग हम कैसे लिखेंगे? आपने एल बनाया और एन जी बना दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर आप ये 3 रूल याद कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर भी और होगा वहाँ पर आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड या अपवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एक वर्ड लिखना है, अगर आपका एफ, वी, एस, के और अपवर्ड स्ट्रोक से पहले के बाद अगर आपका डाउनवर्ड आता है तो आप कैसे बनाएंगे? आप इस तरीके से बनाएंगे। जैसे आपको लिखना है फेल, तो आपको फेल कैसे लिखना है? यहाँ पर भी क्योंकि आप कन्वीनियंट रहेंगे डाउनवर्ड बनाने में, तो आप डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाएंगे। ऐसे ही अगर हमें लिखना है फॉल, तो यहाँ भी एफ के बाद एल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर भी आप डाउनवर्ड एल बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। जैसे स्केल लिखना है आपको, तो एस के बाद आपको साउंड आ रहा है, तो स्केल भी आपका क्या बनेगा? उसमें भी डाउनवर्ड एल बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा वर्ड है जहाँ पर आपको वॉवल इंडिकेशन करना है, तो वहाँ पर आप अपवर्ड एल बनाएंगे और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे आपका एक वर्ड है फॉली, तो यहाँ पर वॉवल इंडिकेशन है एंड में, तो यहाँ पर आप अपवर्ड एल बनाएंगे, ठीक है। तो फॉली अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर अपवर्ड बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली रूल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो है हमारा चैप्टर 11 और डबल कॉन्सोनेंट। ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।